बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चे, हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 9 के बच्चे हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1, जिसका लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के बच्चे स्टेटमेंट आपके पास गिवन है, यूज़ फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, कहते हैं आपने फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए फाइंड करनी है वैल्यूज़ पी एंड क्यू वेरिएबल्स की। इफ़ अगर एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस टू आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। ठीक है, कहते हैं ये जो दो पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है ये दोनों आपके पास इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो आपने फाइंड करना है पी एंड क्यू। ठीक है, अच्छा उससे पहले बच्चे फैक्टर थ्योरम आपके पास क्या होता है। फैक्टर थ्योरम में बच्चे आपके पास एक फंक्शन गिवन होता है एफ ऑफ एक्स और एक आपके पास इक्वेशन गिवन होती है पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आपने चेक करना होता है कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं। ठीक है, अच्छा फैक्टर थ्योरम हमें बताता है कि अगर ये इसका फैक्टर है तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी, यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आती है उसको अगर हम इस फंक्शन में पुट करें एक्स दें तो आंसर हमेशा 0 आता है। तब ये जो आपके पास पॉलिनोमियल है ये इस फंक्शन का फैक्टर है। ठीक है बच्चे, फैक्टर होने का क्या मतलब है, अगर इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करें जो एक्स की वैल्यू आती है उसको अगर इस फंक्शन में हम पुट करें तो आपके पास आंसर 0 के इक्वल है। इसका मतलब ये जो आपका पॉलिनोमियल ये इस फंक्शन या इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। ठीक है, अच्छा इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम अपना क्वेश्चन देखें तो उसने हमें ये बता दिया कि ये जो दो पॉलिनोमियल्स हैं ये इस फंक्शन के फैक्टर्स हैं। ठीक है, मीन्स अगर यहाँ से जो एक्स की वैल्यूज दोनों के निकले वो इसमें पुट करें तो आंसर 0 के इक्वल आता है कंपलसरी। ठीक है, क्योंकि उसने बोल दिया कि फैक्टर है तो इसका मतलब आंसर किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। ठीक है, आपने बेसिकली फाइंड आउट करना है फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए पी एंड क्यू को। ठीक है बच्चे, हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके पास जो फंक्शन के लिए पॉलिनोमियल गिवन है दैट इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस पी एक्स की पावर 2 प्लस क्यू एक्स प्लस 3। ठीक है, और जो फैक्टर आपके पास the factors of f of x are, जो f of x के फैक्टर्स उसने आपको गिवन किए हैं वो दो हैं, x प्लस वन एंड x माइनस दो पॉलिनोमियल x माइनस टू एंड x प्लस वन एंड x माइनस टू। ठीक है, ये आपके पास दो फैक्टर्स। ठीक है, अब ये इसके फैक्टर्स है, इसका मतलब अगर हम पहले एक पॉलिनोमियल को सॉल्व करें पुट x प्लस वन इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम फंक्शन में माइनस वन पुट करके इसको सॉल्व करें माइनस वन की पावर 3 प्लस पी माइनस वन की पावर 2 प्लस क्यू माइनस वन प्लस 3। ठीक है, ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें माइनस वन का क्यूब बचे आपके पास माइनस वन होता है प्लस पी माइनस वन का स्क्वायर वन के इक्वल होता है प्लस माइनस माइनस क्यू प्लस 3। ठीक है, अब ये दोनों कांस्टेंट है, इसको प्लस 3 माइनस वन 2 के इक्वल आंसर आता है प्लस पी माइनस क्यू। ठीक है, ये आपके पास एफ ऑफ माइनस वन का आंसर है। ठीक है, अब हम नीचे लिखेंगे सिंस एक्स प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स का फैक्टर है। दिस इम्प्लाई दैट एफ ऑफ माइनस वन किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल इसका मतलब ये वैल्यू भी 0 के इक्वल, इसका मतलब 2 प्लस पी माइनस क्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, अब हम दूसरे फैक्टर को चेक करते हैं x माइनस 2 को। ठीक है बच्चे, अब आप लिखेंगे पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब आप एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन है बच्चे x की पावर 3 प्लस पी एक्स की पावर 2 प्लस क्यू एक्स प्लस 3। ठीक है बच्चे, अब आपने x के यहाँ पुट करना है बच्चे 2 की पावर 3 प्लस पी 2 की पावर 2 प्लस क्यू 2 प्लस 3। ठीक है बच्चे, 2 की पावर 3 किसके इक्वल होती है, 8 के इक्वल। 2 की पावर 2 बच्चे 4 के इक्वल, 4 को पी से मल्टीप्लाई करेंगे 4p प्लस 2q प्लस 3। ठीक है बच्चे, सिंस अब नीचे आप लिखेंगे सिंस x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ
एफ ऑफ एक्स, इस लिहाज से एफ ऑफ 2 का जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के। ठीक है, लेकिन एफ ऑफ 2 का आंसर तो आपके पास किया है। ठीक है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें 8 और 3 को ऐड करें आंसर आता है 11 प्लस 4p प्लस 2q। ठीक है, इस लिहाज से 11 प्लस 4p प्लस 2q का आंसर किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। इसको आप कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आपने इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को बच्चे सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करनी है p एंड q की। ठीक है, अच्छा आपके पास इक्वेशन नंबर 1 गिवन है 2 प्लस p माइनस q इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 बाय 2। ठीक है, आप इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर के 2 टाइम 4, 2 एंड 2p माइनस 2q, आंसर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे आप लिखेंगे ऐड 2 एंड 3। 2 और 3 को अगर आप ऐड करें, 2 आपके पास गिवन है 11 प्लस 4p प्लस 2q, इसमें आप ऐड करेंगे बच्चे इक्वेशन नंबर 3 विच इज इक्वल टू 4 प्लस 2p माइनस 2q इज इक्वल टू 0। दूसरी दोनों साइड पे 0 है, 0 को 0 में प्लस करें आंसर 0। 11 प्लस 4p प्लस 2q प्लस 4 प्लस 2p माइनस 2q, आंसर इज इक्वल टू 0। अब ये आंसर बच्चे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों सेम है, आंसर ये कैंसिल हो जाएंगे। अब 11 में 4 ऐड करें आंसर 15 प्लस 4p एंड 2p, आंसर इज इक्वल टू 6p इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप p की वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चे। 6p को एक साइड पे रहने दें, ये 15 उस साइड पे जाएगा तो हो जाएगा माइनस 50। ठीक है, आपने p फाइंड करना है, डिवाइड कर दें बाय 6 से। ठीक है, आपके पास 6p डिवाइडेड बाय 6, दूसरी साइड में माइनस 15 डिवाइडेड बाय 6 से कैंसिल, तो p का आंसर बच्चे आपके पास आएगा 5 टाइम्स 15 एंड 3 2 टाइम्स 6, आंसर इज इक्वल टू -5/2। ठीक है बच्चे, ये आपके पास p की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब p की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में पुट करें तो आपके पास q का आंसर आ जाएगा। मैं इसको पुट करूँगी इक्वेशन नंबर 1 में। p इज इक्वल टू -5/2 इन इक्वेशन 1। ठीक है बच्चे, इक्वेशन 1 आपके पास गिवन है 2 प्लस p माइनस q इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। आपने q की वैल्यू फाइंड करनी है, q को दूसरी साइड पे ले दें, 2 प्लस p इज इक्वल टू q। ठीक है, अब यहाँ पे p की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो p की वैल्यू है -5/2 इज इक्वल टू q। ठीक है, तो एलसीएम आप लेंगे 2 टाइम 4 -5 इज इक्वल टू q। तो बच्चे q की वैल्यू आपके पास आती है 4 माइनस 5 -1 डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास q की वैल्यू है। यहाँ पे बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।